हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जो है ERG थ्योरी। ERG थ्योरी क्या होती है? ERG थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेड नीड एंड ग्रोथ नीड यूज इन द मॉडल। यानी कि ये थ्योरी किस चीज़ पे, तीन कंसेप्ट पे बेस है। एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेड नीड एंड ग्रोथ नीड। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, तीनों चीज़ें होती क्या आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अजम्पशन देख लेते हैं, इसके क्या क्या अजम्पशन है। नीड आर क्लासीफाई इन डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि यहाँ पे जितनी भी नीड है उनको तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो भी अभी हमने तीन नीड पढ़ी है, इन तीनों के अंदर अंदर जो है नीड्स को क्लासीफाई किया गया है। बेसिक डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन लोअर एंड हायर ऑर्डर नीड। जो बेसिक डिफरेंस है इनमें क्या है, लोअर और हायर ऑर्डर नीड को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है हर एक कैटेगरीज में। उसके बाद है पुअरली सेटिस्फाइड नीड इज़ मोर डिज़ायर्ड। हम क्या कहते हैं कि जो भी हमारी हम चाहते हैं कि हमें ये सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डिज़ायरस हो जाती है। तो पुअरली सेटिस्फाइड नीड इज़ मोर डिज़ायर्ड ओवर हियर। डिज़ायर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हायर ऑर्डर नीड अराइजेज आफ्टर लोअर ऑर्डर नीड आर सेटिस्फाइड। ठीक है, जब हमारी लोअर ऑर्डर नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारी हायर ऑर्डर नीड क्या होती है, डिज़ायरस हो जाती है, हम उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मोटिवेशन अराइज आउट ऑफ नीड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, जब हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उसके लिए क्या होते रहे, मोटिवेटेड होते रहते हैं। सो मोर देन वन नीड मोटिवेट एन इंडिविजुअल। ज़रूरी नहीं है कि एक हायरार्की में ही हमारी नीड को फुलफिल किया जाए। हमारी हो सकता है कि हमारी दो चीज़ों को एक साथ, टू नीड्स को एक साथ फुलफिल करना चाहते हो। ठीक है, तो मोर देन वन नीड कैन मोटिवेट एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके बाद आता है द ERG थ्योरी हैज आइडेंटिफाइड द नीड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। जो भी हमने पढ़ा था, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेड नीड और ग्रोथ नीड, इन तीनों को ही हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या कहना चाहते हैं या किस तरीके से हायर ऑर्डर नीड को और लोअर ऑर्डर नीड को इन तीनों कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी एग्जिस्टेंस नीड के बारे में। एग्जिस्टेंस नीड रिलेटेड टू द बेसिक सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। वो नीड जो कि बेसिक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दे आर सिमिलर टू द साइकोलॉजिकल, दे आर सिमिलर टू द फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड सजेस्टेड बाय मास्लो। यानी कि जो मास्लो ने बताया था, जो स्टार्टिंग की टू नीड्स थी, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, उसी के बारे में इसमें एग्जिस्टेंस नीड में बताया गया है। जैसे कि मॉनेटरी रिवॉर्ड, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, इंसेंटिव्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एग्जिस्टेंस नीड। उसके बाद रिलेटेड नीड। रिलेटेड नीड में क्या बताया गया है, इंडिविजुअल हैज़ अ नेचुरल डिज़ायर टू डेवलप सोशल रिलेशनशिप, ही विशेस टू बिलोंग विद अदर्स एंड डेवलप फ्रेंडशिप एंड वार्मथ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो हमारी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरीज में था, जो था सिक्योरिटी नीड के बारे में, जो था हमारी कौन सी नीड के बारे में, सोशल नीड के बारे में और सेल्फ एस्टीम नीड के बारे में, उन्हीं दो नीड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ही वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड गेट रिकॉग्निशन फॉर हिमसेल्फ। दीज नीड्स आर रिलेटेड नीड। These needs are similar to the social and esteem need enumerated by Maslow। यानी कि जो हमारी रिलेटेड नीड है वो क्या कहती है, भाई हमारी बेसिक जो नीड है वो भी फुलफिल हो रही है, हमारी जो सेफ्टी नीड्स है, जो सिक्योरिटी नीड्स है, वो भी फुलफिल हो रही है। थर्ड हमारी नीड अराइज हो चुकी है, हमारी नीड है सोशल नीड। सोशल नीड, हम चाहते हैं फ्रेंड्स बनाना, हम चाहते हैं एक स्टेटस सोसाइटी में, एक रिकॉग्निशन हम चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड क्या होता है, इंडिविजुअल हैज डिजायर टू ग्रो इन ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर एंड हिज पर्सनल लाइफ, ही विशेस टू ग्रो बियॉन्ड हिज पोटेंशियल एंड लर्न न्यू स्किल्स and capabilities. These are growth need. They are similar to self-actualization need that is suggested by Maslow. मास्लोस की जो नीड हायरार्की थी, उन्होंने जो 5 नीड्स को बताया, उसी 5 नीड्स को यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया। और जो ग्रोथ नीड है वो डिफाइन करती है मास्लोस की जो लास्ट हायर ऑर्डर नीड थे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, उसको यहाँ पे ग्रोथ नीड का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी पढ़ी। एग्जिस्टेंस नीड, जिसमें हमने मास्लोस की 2 नीड्स के बारे में पढ़ा, साइकोलॉजिकल यानी कि बेसिक नीड और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के बारे में। रिलेटेड नीड्स में हमने पढ़ा सोशल, ठीक है, और एस्टीम नीड के बारे में, जो
मास्लोज ने दी थी, जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में 3rd और 4th नंबर पे आती है, और जो लास्ट 5th नंबर पे आती है मास्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यहाँ पे ग्रोथ नीड में उसको बताया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं द थ्योरी मेड द फ्लोइंग प्रोपोजिशंस। क्या प्रोपोजिशंस बनाए हैं इस थ्योरी ने? नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड इन एन ऑर्डर एज सजेस्टेड बाय मास्लोज. For example, an employee may have strong desire to occupy a higher position because of his higher qualification even before he satisfy his basic need. मास्लो कहते हैं भाई ये सारी चीज़ें जो है एक हायरार्की में फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, कि पहले जो है बेसिक नीड फुलफिल होगी, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड फुलफिल होगी, उसके बाद सोशल नीड, उसके बाद जो है स्टीम नीड, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। लेकिन ईआरजी फ्रेम कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर एक नीड को हायरार्की में फुलफिल किया जाए। एक पर्सन जो है वो नहीं चाहता होगा कि बेसिक नीड से स्टार्ट करे, हो सकता है उसकी बेसिक नीड पहले से फुलफिल हो रही है, वो आगे प्रमोशन चाहता है। ठीक है, वो अपनी हायर ऑर्डर नीड को फुलफिल करना चाहता है एज कम्पेयर टू हिज लोअर ऑर्डर नीड। वो सबसे पहले अपनी हायर ऑर्डर पोजीशंस को, अपनी हायर ऑर्डर नीड को फुलफिल करना चाहता हो। एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या चाहता है, जो है प्रमोशन चाहता है, हायर पोजीशन चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपनी हायर क्वालिफिकेशन की वजह से। तो वो अपनी जो बेसिक नीड है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, अभी किस पे कर रहा है, हायर पोजीशन पे कर रहा है। तो ये क्या हायर ऑर्डर नीड है। उसके बाद आता है टू रिलेशनशिप आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन। दो रिलेशनशिप बताए गए हैं मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। फर्स्ट रिलेशनशिप है कि सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन के अंदर क्या रिलेशनशिप है, और सेकंड है हमारा कि मोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन में क्या रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल से हम इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, सेकेंड है रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। तो इसको एग्जाम्पल से क्या समझा है इसमें, गिविंग प्रमोशन मोटिवेट एन एम्प्लॉय हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ प्रमोशन, दिस इज मोटिवेशन फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। हैविंग प्रमोटेड एम्प्लॉयज विल बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स अनसैटिस्फाइड नीड। क्या कहा गया है, having promoted employees will be motivated towards unsatisfied need, as such he work hard to realize his potential to get the next promotion. एक एम्प्लॉय चाहता है उसको ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक एम्प्लॉय चाहता है उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन मिले, हायर पोजीशन पे वो जाए, वो उसको प्रमोशन मिल गई, वो चीज़ उसे मोटिवेट करती थी। उस मोटिवेशन के थ्रू की वजह से उसने अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया। एम्प्लॉय जो उस एम्प्लॉय से उसका सुपीरियर जो अच्छे से उसका बॉस जो खुश हुआ, खुश होने के बाद उसको हायर पोजीशन पे डाल दिया। हायर पोजीशन में आने के बाद उसने और मेहनत की, उसकी और जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बढ़ी अनसेटिस्फाइड नीड की तरफ, यानी कि वो चाहता था कि मैं और ऊपर उठूं और हायर लेवल पोजीशन जो है वो मुझे मिले। तो अब वो और हायर लेवल नीड उसको क्या करने लगी, मोटिवेट करने लगी। किस चीज़ से, सेटिस्फैक्शन नहीं, फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है कि वो फ्रस्ट्रेटेड था कि उसको और प्रमोशन चाहिए और हायर पोजीशन पे वो जाके काम करना चाहता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा टू रिलेशनशिप क्या है। एक पर्सन सेटिस्फाई हो चुका है अपनी परफॉर्मेंस, किस तरीके से सेटिस्फाई हुआ, किसी चीज़ के लिए वो मोटिवेटेड था, उसने उस काम को परफॉर्म किया, काम को परफॉर्म करने के बाद उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हुई, तो और फिर से वो मोटिवेशन हुआ, फिर सेटिस्फाई होने के बाद फिर क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन में यहाँ पे रिलेशनशिप हमने समझ लिया। और इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन और मोटिवेशन में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया। आई होप कि आपको अभी कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं ERG theory is applicable to work motivation. The theory has been considered workable and realistic. This approach provides a clear understanding of human behavior by recognition individual differences. यानी कि ERG theory क्या कहती है, कहाँ पे applicable होती है, वर्क मोटिवेशन में। वर्क मोटिवेशन में एप्लीकेबल होती है, किसको कंसिडर करती है, वर्केबल और रियलिस्टिक कंडीशन को क्या करती है, एप्लीकेबल होती है। इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर एक पर्सन जो है वो एक हायरार्की के अंदर काम करे, हर एक हायरार्की को फुलफिल करता जाए। ज़रूरी है कि वो चाहता हो कि अपनी हायर ऑर्डर नीड को सबसे पहले फुलफिल करना चाहता हो एज कम्पेयर टू इट्स बेसिक नीड्स। ठीक है, तो ये था हमारा ERG थ्योरी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। ERG थ्योरी को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है,
एक्जिस्टेंस नीड, रिलेटेड नीड और ग्रोथ नीड। ये एस जो ईआरजी थ्योरी है वो कंपेयर करती है, सिमिलर है किससे, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, ये टॉपिक अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना और अपने डाउट को जल्द से जल्द दूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।